तो आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसकी हाफ लाइफ के बारे में। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर पहली बार है, नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके हाफ लाइफ के बारे में, लेकिन आज हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और उसकी हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर को अगर डिफाइन करते हैं तो इसमें यह होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फर्स्ट पावर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसको, जैसे हमने क्या किया, ये लिया रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर अगर हम रेट राइट करते हैं, रेट, तो रेट जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट है ना, क्या हो जाएगा, पावर 1 कर देंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, रेट, तो रेट को हम लिखते हैं डी आर अपॉन डी टी से, और ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आर पावर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो आर है इसको इधर करते हैं और डी टी को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर, ये होगा, और डी टी को इधर कर दें, के डी टी हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा डी आर अपॉन आर, और इधर हो जाएगा के डी टी, है ना। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी एल एन आर इक्वल टू के टी प्लस आई, है ना, ये आएगी वैल्यू। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि एट टाइम 0 कर दें, है ना, इफ टी इक्वल टू 0, टाइम 0 कर देंगे तो अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो जब टाइम 0 करेंगे तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जो रहेगा ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन ही रहेगा, यानी देन आर इक्वल टू किसके होगा, आर नॉट के। आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब इसके वैल्यू में हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, यानी टी की जगह हम 0 कर दें यहाँ पर, है ना, ये देख रहे हैं, टी की जगह 0 रखें, यानी हो जाएगा एल एन, आर की जगह क्या लिख देंगे, आर नॉट इक्वल टू के टी, है ना, तो टी की वैल्यू क्या है, 0 कर देंगे और प्लस आई हो गया, आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी एल एन आर नॉट, अब ये 0 है, के इंटू 0 0 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आई, है ना। अब आई की वैल्यू जो है ना इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, है ना, आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से आते हैं तो यहाँ पर क्या है, माइनस एल एन आर इक्वल टू के टी प्लस आई है, और आई की जगह हमको क्या राइट करना है, इतना वैल्यू, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एल एन आर नॉट, है ना, ये हो जाएगा माइनस एल एन, है ना, आर नॉट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा माइनस एल एन आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, के टी
और ये माइनस ln r नॉट, ये होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस साइड लाते हैं, ln r नॉट को इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, जब इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ln r नॉट और माइनस ln r इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा, इतना होगा। अब हम क्या करते हैं कि kt को इधर कर सकते हैं, r kt इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln क्या हो जाएगा, r हो गया। अब हम kt को ले सकते हैं, इसको ऐसे, ये हो जाएगा ln, माइनस है ना तो डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो जाएगा ln r नॉट अपॉन r, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो t है या k की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो t से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। या एक चीज़ और हम करते हैं यहाँ पर, यहीं पर, कि जो ln है ना, ln की वैल्यू जो होती है वो रखेंगे, है ना, ये ln एक नेचुरल लॉग है, तो बट ln r नॉट अपॉन r इक्वल टू होगा 2.303 log बेस 10 r नॉट अपॉन r हो जाएगा, है ना, इसकी जगह पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, ln की वैल्यू यहाँ पर, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा kt इक्वल टू, ln की जगह इतना रखना पड़ेगा, ln r नॉट बाई r इक्वल टू कितना होगा, 2.303 log, है ना, बेस 10 r नॉट अपॉन r, तो ये हो जाएगा 2.303 log क्या होगा, r नॉट अपॉन r, इतना होगा, है ना, हुआ इतना। अब हम क्या करते हैं कि जो t है वो नीचे डिवाइड कर लेंगे, तो ये k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 बाई t log r नॉट अपॉन r, है ना, इतना आएगा वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है ना। यहाँ पर अगर t की वैल्यू मालूम है, इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है, r मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं इसके लिए। वहीं पर हम निकालते हैं हाफ लाइफ, है ना, इसके लिए हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, है ना, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आते हैं तो हमको मालूम है कि किसी भी सबस्ट्रेट की आधी मात्रा फिनिश्ड होने में, रिड्यूस होने में जितना टाइम लगता है वो उसकी हाफ लाइफ होती है ना, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस की आधी मात्रा फिनिश्ड होने में जो टाइम लगता है वही क्या होती है, उसकी हाफ लाइफ होती है। तो हम यहाँ आते हैं, ये मान लेते हैं कि जो t है ना, ये कितना है, t हाफ है, और जो r है ये हो गया है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ, आधा, है ना, यानी टाइम t हाफ हो गया, तो जो r है ना वो क्या हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया, हाफ हो गया, तो ये क्या होगी, हाफ लाइफ। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ये है इक्वेशन फर्स्ट में कहते हैं, ये जो इक्वेशन हमारा मान सकते हैं कि इसको 2 इक्वेशन है ना, जो फाइनल इक्वेशन आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम इस इक्वेशन में आते हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, है ना, रिएक्शन को लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम जानते हैं कि जो K होता है, K इक्वल टू 2.303 बाई T log
कितना होता है R0/R हो जाएगा, इतनी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं, टी को यहाँ कर दें और टी की जगह क्या लिख दें, टी हाफ, ये रख दें, है ना, टी हाफ। तो हो जाएगा टी की जगह टी हाफ करते हैं, यानी टी को हम क्या कर लें, इधर कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। तो ये टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303/K log R0/R, है ना, इतना आएगा वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि टी की जगह टी हाफ कर दें, ये हो गया टी हाफ इक्वल टू 2.303/K और log, ये हो गया R0 रखेंगे, ये है, और R कितना हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा है, तो ये हम रख सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, यानी बाई 2 कर दिए, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा टी हाफ इक्वल टू 2.303/K log कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, मालूम ही है, टी हाफ इक्वल टू 2.303/K और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, है ना, 0.3010 होता है। अब हम क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी 0.693/K, है ना, 0.693/K आएगा। ये क्या होगा, हाफ लाइफ होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ होगा। इसके पहले हमने जीरो ऑर्डर देखा था, तो जो जीरो ऑर्डर था उसकी जो हाफ लाइफ थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल था, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हाफ लाइफ है ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ नहीं रहा है इसकी हाफ लाइफ में, तो जो इसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ।